जेलर ने दरवाजा खोला और पूरा देश टीवी के सामने चुप हो गया। आखिर कौन था विकास? विकास, जो कल तक एक कैदी था, आज देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा था। पर सवाल ये था, उसने ऐसा क्या किया? और उसकी इस जंग में उसके साथ कौन था? अंधेरी दीवारें और एक राज। विकास को देशद्रोह के आरोप में जेल भेजा गया था। मीडिया ने यूज गद्दार कहा, पर सच की तह तक कोई नहीं पहुंच सका। जेल की अनपथरीली दीवारों के बीच विकास दिन रात बस लिखता रहता, तारीखें, बड़े नाम और वो काले सौदे। सब उस पागल समझते, पर उनके बीच एक शख्स थी जो उसकी खामोशी को समझती थी, जोया, जेल की नई डॉक्टर। जोया को विकास की आंखों में गद्दारी नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द और देश प्रेम दिखता था। दोनों के बीच बातें कम होती थीं, पर उनकी खामोश नजरें एक दूसरे से बहुत कुछ कह जाती थीं। एक शाम विकास ने जोया का हाथ पकड़कर एक छोटी सी पेन ड्राइव उसके हाथ में थमा दी और धीरे से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे दुनिया तक पहुंचा देना। ये मेरा इश्क है, इस देश के लिए। वो काली रात, एक रात जेल में अचानक ब्लैकआउट हुआ। हवा में गोलियां चलने की आवाज आई। विकास को खत्म करने की साजिश थी, पर तभी जोया ने अपनी जान पर खेलकर विकास को वहां से निकला। अगले दिन सुबह देश के सबसे बड़े नेता, अफसर और जज इमरजेंसी मीटिंग में बुलाए गए। वजह, विकास की लिखी हुई वो फाइल और पेन ड्राइव मीडिया तक पहुंच चुकी थी। उस फाइल में देश के सबसे बड़े घोटालों का पूरा ब्लूप्रिंट था, कौन, कब और कैसे। सबूत इतने मजबूत थे कि रातों रात सरकार गिर गई। पता चला विकास एक अंडरकवर इंटेलिजेंस ऑफिसर था, जिसने अपनी पहचान, अपनी खुशी और अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये सच इकट्ठा किया था। इश्क। जेल से निकलते ही जनता का समुंदर सड़कों पर ए गया। हर तरफ सिर्फ एक ही गूंज थी, हमें विकास चाहिए। जब विकास राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने पहुंचा, तो भीड़ में उसकी नजरें सिर्फ जोया को ढूंढ रही थीं। जोया दूर खड़ी मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही थी। विकास ने माइक संभाला और सिर्फ इतना कहा, सच को कैद नहीं किया जा सकता, और ना हाई यूएस जज्बे को जो देश के लिए मर मिटने का दम रखता हो।